हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज से जुड़े 10 महत्वपूर्ण सवाल। पीछे हमने कई सारे वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट आई बटन में डाल देता हूं, उस पर क्लिक करके आप पीछे के सारे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। यानी त्रिभुज है समकोण जिसकी भुजाएं हैं 10 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर। तो पहले हम लोग बनाते हैं एक समकोण त्रिभुज। ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज। 3 भुजाएं हैं, तो जो सबसे बड़ी भुजा होती है वही होती है कर्ण। तो समकोण के सामने वाली भुजा ये हुआ कर्ण, ये हो गया आपका 26 सीएम। अब बचा है 10 सीएम और 24 सीएम वाली कोई दो भुजा, तो इसको 24 सीएम मान लेंगे, तो ये हो गया आपको 10 सीएम। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 गुना आधार, इसमें अगर हम 24 लेते हैं तो ऊंचाई हो जाएगा 10, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 12, 12 गुना 10 120 सीएम स्क्वायर। तो इसका सही जवाब होगा 120 सीएम स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 2 में है, अतः ऑप्शन 2 इस सवाल का सही जवाब होगा। चलिए सवाल नंबर 2 है कि त्रिभुज ABC में यदि 3 कोण A बराबर 4 कोण B बराबर 12 कोण C है, तब B माइनस C का मान होगा। यानी B माइनस C का मान कितना होगा ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जब भी इस टाइप का सवाल हो ना, तो हम कोशिश करेंगे यहाँ B या माइनस C लिखा हुआ है, तो हम 3 कोण में से जो कोण बीच में होता है हम कोशिश करते हैं कि बाकी दोनों कोण को भी उसी के फॉर्म में ले जाने की। यानी बीच में बी है तो इस कोण को भी बी के फॉर्म में ले जाएंगे। देखो कैसे करते हैं। 3 कोण A बराबर 4 कोण B, तो कोण A बराबर 4/3 कोण B। देखो कोण A कोण B के फॉर्म में आ गया। इसी तरह से अब यहाँ पे 4 कोण B बराबर 12 कोण C हो गया। अच्छा, C को लाना है B के फॉर्म में, तो 12 इधर आ जाएगा, तो 4/12 कोण B बराबर कोण C। इससे अगर ये कट गया तो ये हो गया 1/3, यानी 1/3 कोण B बराबर कोण C। चलो B के फॉर्म में आ गया। अब हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोण को जोड़ते हैं, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। तो कोण A का मान हो गया आपका 4/3 कोण B और प्लस कोण B, तो कोण B ही है, प्लस कोण C का मान हो गया 1/3 कोण B बराबर 180 डिग्री। अब हम यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, तो 3 है तो 3 ही एलसीएम होगा। ये हो गया 4 कोण B प्लस ये हो गया 3 कोण B और प्लस ये हो गया 1 कोण B बराबर 180 डिग्री। तो 4 3 7 1 8, तो आपका ये हो गया 8 कोण B बराबर 180 या 3 उधर जाके गुना हो जाएगा। तो कोण B बराबर 180 गुना 3/8, 4 बार में कटेगा, ये हो गया 2 और ये हो जाएगा आपको 4 चौके 16, 20, 4 पंचे 20, 45। 45 गुना 3 करेंगे तो 5 15, 5 माखी 1 4 12 1 13, 135/2। ये कोण B का मान हो गया। हमको मांग रहा है कोण B माइनस C, तो C भी निकालना पड़ेगा। तो C निकालने के लिए हम अगर इसमें B का मान रख देंगे तो C निकल जाएगा। तो चलो इसमें 1/3 या गुना कोण B, तो कोण B है 135/2 बराबर कोण C। तो इससे इसको काटेंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, 1 5 तिया 15, यानी कि 5। हाँ, तो कोण C बराबर 45/2। कोण C भी निकल गया, कोण B भी। अब कोण B माइनस कोण C, तो कोण B का मान हो गया 135/2 और कोण C का मान हो गया 45/2। तो दोनों का एलसीएम 2,
135 माइनस 45, 135 में से 45 घटाएंगे तो 90/2, इसको काट देंगे तो ये हो गया 45 डिग्री। तो 45 डिग्री ऑप्शन नंबर 3 में है, अतः इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, 45 डिग्री। चलिए सवाल नंबर 3 बोल रहा है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज यानी जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, तो इस तरह से ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें AB बराबर AC यानी कि AB ये भुजा बराबर है AC के, इस भुजा की, ये भुजा इस भुजा के बराबर है। और कोण BAC 50 डिग्री, कोण BAC ये है आपका 50 डिग्री। भुजा BC को क्या करते हैं, D तक बढ़ाया जाता है। इस तरह से हम यहाँ D तक बढ़ा देते हैं, ये हो गया D। तो बोल रहा है कोण ACD की माप, ACD ये कोण की माप क्या होगी। तो पहले देखते हैं, ये कोण 50 डिग्री है, तो और ये भुजा बराबर है, तो इस भुजा के सामने ये कोण और इस भुजा के सामने ये कोण और ये कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। तो त्रिभुज के तीनों कोण, यानी इस कोण को x मानते हैं तो ये भी हो गया x। तो त्रिभुज के तीनों कोण को जोड़ते हैं तो कितने होता है, 180 डिग्री। तो 50 + x + x बराबर 180 डिग्री। तो 50 उधर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 2x बराबर 50 इधर आके माइनस हो जाएगा तो 130। तो x का मान हो जाएगा आपको 65 डिग्री, यानी x बराबर 65 डिग्री, डिग्री। तो ये x ये 65 डिग्री हो जाएगा और ये भी 65 हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के बहिष्कोण का योग, बहिष्कोण जो होता है वो बराबर होता है त्रिभुज के दो अंतःकोण के योग के बराबर। विपरीत यानी कि ये बाह्य कोण है, तो इसके सामने इसके साथ ये कोण है, ये नहीं, इसके विपरीत ये और ये दोनों मिला के ये कोण होता है। ये 50 है, ये 65 है, तो 50 और ये निकला है 65, तो जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 115 डिग्री। तो 115 ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ऑप्शन 2 इस सवाल का सही जवाब होगा। चलिए सवाल नंबर 4 बोल रहा है कि त्रिभुज ABC की भुजा AC को D तक इस प्रकार बढ़ाया जाएगा। पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं ABC, अब बोल रहा है भुजा AC को D तक इस प्रकार बढ़ाए, D तक बढ़ाना है। इसको बढ़ाया गया है कि BC बराबर CD, ये जो BC जितना है उतने है ये CD यहाँ तक, यानी कि ये भुजा बराबर हो जाएगा इस भुजा को। फिर बोल रहा है यदि कोण ACB ये कोण है 70 डिग्री, ये है 70 डिग्री। तो ADB इस तरह से ये कोण कितना होगा। तो हम जानते हैं ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो इस भुजा के सामने ये कोण और इस भुजा के सामने ये कोण दोनों बराबर होगा। बच्चा ये कोण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो 100 ये पूरा दोनों कोण को जोड़ेंगे तो 180 होगा, 180 और उसमें से 70 घटा देंगे तो ये कोण बच जाएगा, ये हो गया 110 डिग्री, ये कोण हो गया 110। अब इस त्रिभुज में ये तीनों कोण को जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा, यानी 110 प्लस इसका भी मान नहीं पता, इसका भी नहीं पता, तो x, ये दोनों कोण बराबर है तो ये भी x हो जाएगा बराबर 180 डिग्री। ये 110 उधर जाएगा तो 2x बराबर 180 या माइनस 110, यानी x बराबर 70 बट्टे ये 2 कट जाएगा 35, यानी x का मान हुआ 35 डिग्री, और ये कोण कितना होगा 35 डिग्री। ऑप्शन 1 सही जवाब। सवाल नंबर 5 है यदि किसी त्रिभुज के बाह्य कोण के दो आंतरिक विपरीत कोण 35 डिग्री और 65 डिग्री है तो बाह्य कोण की माप क्या होगा। हम जानते हैं कि त्रिभुज के बाह्य कोण का योग दो आंतरिक विपरीत कोण के योग के बराबर होता है। तो दो आंतरिक विपरीत कोण ये है, तो ये दोनों का योग कर देते हैं, 35 + 65 बराबर 35 और 65 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 + 10 के 0 बाकी 1 × 6 = 9 1 10 100 डिग्री।
तो 100 डिग्री ऑप्शन 3 में है, तो इस सवाल का सही जवाब होगा 3 100 डिग्री। सवाल नंबर 6 बोल रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु यानी जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो, तो ये त्रिभुज हो गया, इसकी ये भुजा इसके बराबर है। बोल रहा है इसका परिमाप 80 cm है, यानी कि इसका परिमाप तीनों साइड को जोड़ने के बाद 180 है। यदि एक भुजा जो अन्य दो भुजाओं में से किसी की लंबाई के बराबर नहीं है, ये दो भुजा बराबर है, तो इसको छोड़ करके एक अन्य भुजा जो है ये वाली भुजा 20 cm है, ये है 20 cm, तो ये भुजा निकालना है। तो हम जानते हैं कि अगर ये नहीं पता है x, तो ये भी x हो जाएगा क्योंकि बराबर है, और तीनों को जोड़ते हैं। तीनों को जोड़ने के बाद परिमाप निकला, परिमाप है दिया हुआ है 80, तो 2x बराबर 20 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 60, और 2 से ये कट जाएगा तो 30, x बराबर 30 cm। तो 30 cm ऑप्शन नंबर 4 में है, अतः इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 30 cm। चलिए सवाल नंबर 7 है, त्रिभुज के कोनों के मापों का अनुपात 3:4:8 के रूप में दिया गया है। तीनों कोनों में से सबसे छोटा कोण का माप, ये कोण का अनुपात है, तो अनुपात को हम 3x 4x और 8x के रूप में लिख सकते हैं, और तीनों कोण को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होता है। तो 4 3 7 8 7 15x बराबर 180 डिग्री, तो x बराबर 15 इधर से इधर जाके कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 12, x का मान हो गया 12 डिग्री। सबसे छोटी कोण है 3x, तो 3 गुना 12 इक्वल टू 36 डिग्री, यानी कि 36 डिग्री सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 में है, अतः इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा 36 डिग्री। चलिए सवाल नंबर 8 बोल रहा है एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई का अनुपात इतना है। यदि त्रिभुज की परिमाप, वही है एक त्रिभुज है, इसकी तीनों साइड का योग यानी परिमाप है 42 डिग्री, और तीनों भुजा का अनुपात दिया हुआ, तो अनुपात को हम ऐसे लिख सकते हैं, और ये हो गया आपको 3x। चलिए, और ये तीनों भुजा को जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा इसका परिमाप, और परिमाप दिया हुआ 42, तो 42 cm हो गया। 2 2 4 3 7, ये हो गया 7x बराबर 42, तो x बराबर हो गया 6, यानी x का मान हो गया आपको 6 cm। तो बोल रहा है सबसे बड़ी भुजा की लंबाई, सबसे बड़ी भुजा इसमें 3 वाला है 3x, तो 3 गुना 6 बराबर 18 cm। तो 18 cm ऑप्शन नंबर 2 में है, तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 18 cm। चलिए सवाल नंबर 9 बोल रहा है एक त्रिभुज ABC में, पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं ABC, ACB ये कोण है 55 डिग्री, कोण ABC ये कोण है 65 डिग्री। थोड़ा बड़ा त्रिभुज बनाते हैं, ABC ये है 65 डिग्री, ये है 55 डिग्री। चलो, तो कोण BIC I होता है अंतः केंद्र, त्रिभुज का अंतः केंद्र। तो अंतः केंद्र बनता कैसे है, तो त्रिभुज का अंतः कोण बनता है कि सभी भुजा को समद्विभाजित करने वाली, इस भुजा को भी समद्विभाजित करने वाली, और इस भुजा को भी समद्विभाजित करने वाली, ये तीनों बिंदु जहाँ पे मिलती है वो होता है अंतः कोण। तो BI यहाँ पे काट रहा है, तो ये हो गया I, तो BIC ये कोण कितना होगा ये बोल रहा है। तो ये कोण का मान होता है कि ये जो अंतः कोण होता है ये सामने वाली कोण का इससे संबंध होता है। संबंध क्या होता है, तो 90 डिग्री प्लस जो सामने वाली कोण है उसका आधा करते हैं, तो कोण A/2, तो ये कोण निकल जाएगा मुझे। यही मांग भी रहा है BIC,
तो ये कोण मालूम नहीं है तो कैसे निकालेंगे, तो ये 2 कोण मालूम है तो ये कोण पता चल जाएगा। कैसे, तो 180 में से घटाना है ये दोनों को जोड़ के, यानी कि 65 प्लस 55। तो 180 माइनस 5 + 10 की 0 बाकी 1, 6 × 5 = 11, 1 12, घटाएंगे तो ये हो गया 60। तो ये कोण हो गया 60 डिग्री। तो 90 प्लस 60 का आधा, तो ये हो गया 90 प्लस 60 का आधा हो गया 30। तो ये हो गया 120 डिग्री, यानी BIC ये हो गया आपको 120 डिग्री। तो 120 डिग्री ऑप्शन नंबर 3 में आता है। इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा, 20 डिग्री। चलिए आज के वीडियो का अंतिम सवाल, सवाल नंबर 10 है। एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात इतना इतना है, त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण अनुपात में दिया हुआ, तो इसको हम x के रूप में लिख सकते हैं। और तीनों कोण को जोड़ते हैं तो 180 होता है। तो 8 7 15 3 18x बराबर 180 डिग्री। तो 18 से ये कट जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 10 डिग्री। बोल रहा है त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण, तो सबसे बड़ा 8 है, तो 8 गुना x, तो x का मान है 10 बराबर 80 डिग्री। तो 80 डिग्री ऑप्शन नंबर 3 में आता है। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, 80 डिग्री। तो आज के वीडियो का ये अंतिम सवाल था। वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरा उत्साह बढ़े और मैं वीडियो अच्छे से बना सकूं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।